लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। फरिश्ते कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपने पहला मंजर देखा ना कि एक शख्स लेटा हुआ है, दूसरा उसके सर पे चट्टान मारता है और उसका सर रेजा रेजा होता है, वो शख्स है जो नमाज तो पढ़ता था, नमाज नहीं पढ़ता था, ऐसा नहीं, नमाज पढ़ता था लेकिन नमाज कज़ा करके पढ़ता, यानी वक्त गुजार करके पढ़ता था। इसका अंजाम है जो वक्त पढ़ रहा है लेकिन टाइम गुजार के पढ़ा है, यानी जोहर की पढ़ी तो फिर असर की छोड़ दी और फिर असर की नमाज मगरिब में पढ़ ली, कज़ा कर। आजकल तो बेचारों को मसला ही पता नहीं है, सीखा ही नहीं इतना दीन। मैं एक बहुत बड़े शहर की तरफ जा रहा था, लखनऊ से एयरपोर्ट से निकला तो एक बहुत बड़े मुबारक शहर में, बरकत वाले शहर में, जहाँ बहुत बड़ा मज़ार है, बड़ा सुन्नियों का बड़ा मशहूर शहर है, नाम नहीं लूंगा इसलिए कि मुबारक शहर है। वहाँ के कुछ लोग मुझे एयरपोर्ट पे लेने आए थे, दोपहर के 3 बज रहे थे। मैंने कहा कहीं रोक दो ताकि जोहर की नमाज पढ़ लूँ। उन्होंने कहा सैयद साहब अब तो नमाज कज़ा हो गई, आप पढ़ के क्या करेंगे, वहीं घर चल के पढ़िएगा। मैंने कहा मेरे अजीज किसने कह दिया, अभी तो 3 ही बज रहे हैं, नमाज कैसे कज़ा हो गई। तो कहा कि मस्जिदों में जमात खत्म हो गई तो नमाज कज़ा हो गई। मैंने कहा सुभान अल्लाह, क्या मेरी कौम का हाल है कि नमाज कज़ा कब होती है यह भी इनको पता। सीखो, कम से कम इतना इल्म तो सीखो कि सही तौर पे तुम्हारी नमाजें हो जाए, नमाज के मसाइल सीखो। नहीं आता उलमा अहले सुन्नत के पास आओ, सुन्नी दावत इस्लामी आपके दरमियान मौजूद है, अहले सुन्नत की और तंजीमें तहरीकी आपके दरमियान मौजूद है, यहां आकर के सीखो। सीखो, इतना इल्म सीखना फर्ज है जिससे कम से कम सही तौर पे इबादतें कर सको। अगर नहीं सीखोगे तो जहन्नम में जाने के लिए तैयार हो जाओ। हदीस पाक का मफहूम है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं बाज लोगों को अल्लाह बगैर हिसाब के जहन्नम में डालेगा, बगैर हिसाब के बाज लोगों को जहन्नम में डालेगा। पूछा गया या रसूल अल्लाह बेहिसाब जन्नत में डालना तो समझ में आता है, बेहिसाब जहन्नम में डालना वजह क्या होगी। हुजूर फरमाते हैं उनको इल्म सीखने का मौका मिला था और उनने फराइज इल्म भी नहीं सीखे, इसलिए अल्लाह उनको बगैर हिसाब जहन्नम में डाले। इतना तो सीखो। अरे नमाज लोग बगैर सीखे, बाइक चलाएंगे सीख कर, कंप्यूटर चलाएंगे सीख कर, कारोबार करेंगे सीख कर, नमाज बगैर सीखे पढ़ेंगे। नमाज पढ़ेंगे, पूरी नमाज में जबान भी नहीं हिलेगी, ये नमाज पढ़ना है मेरी कौम का। और फख्र से कहते हैं हम तो 5 वक्ता है अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी उम्मत के बाज लोग 40-40, 80-80, 60-60 साल तक नमाज पढ़ेंगे मगर वो नमाजी नहीं होंगी। पूछा हुजूर क्यों, कहा उनको नमाज पढ़ना ही नहीं आती। पूरी नमाज में जबान तो हिले, हर जगह जबान कैची की तरह चल रही है, नमाज में बेचारी इतनी मुअद्दब है हिलती ही नहीं। ये नमाज पढ़ना नहीं है, ये नमाज सोचना है। पढ़ने की तारीफ कम से कम फुकहा के नजदीक ये है कि तुम इतनी आवाज से पढ़ो कि तुम्हारे कान खुद सुन सके। अगर इतना भी नहीं किया तो आपकी नमाज ही नहीं है। नमाज सोचने के लिए नहीं कहा गया, नमाज पढ़ने के लिए कहा। अब ये मसला आप कहां सीखेंगे। अब मैं तकरीर में अगर आपको नमाज सिखाऊं तो फिर क्या बात है। तो आपको उलमा के पास आना होगा, मुबल्लिगीन के पास आना होगा, अहले हक के पास आना होगा। नमाज सीखो, सीख करके पढ़ो। और लोग कहते हैं अरे कैसे ही पढ़ो मौलाना सब चलता है। अगर कैसे ही पढ़ो सब चलता है तो हुजूर ने ये क्यों कहा सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। कैसे भी थोड़ी नमाज चलती है, ये सब झूठ है, मकर फरेब है, जाहिलों की जमात की बोली है कि नमाज कैसे ही पढ़ो चलता है, सब चलता है। सब नहीं चलता। कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे नबी की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। नमाज सीख करके पढ़ो। तो नमाज कज़ा जो करते हैं उनके सरों को ऐसा कुचला जाएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपको, मुझे, हम सबको जहन्नम की आग से बचाए, अल्लाह हमें गुनाहों से बचाए। आओ गौर करें, फिक्र करें, गुनाहों से सच्ची तौबा करें, अल्लाह की बारगाह में रोए गिड़गिड़ाएं, अल्लाह को मनाएं। मौला आज से पहले हमसे भूल हुई है, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं।